हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा बुक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बुक हमें बताती है कि हम अपने हैबिट्स चेंज करके कैसे अपने लाइफ चेंज कर सकते हैं। अपने हैबिट्स चेंज करके कैसे हम जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं वो पा सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ और आपके लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि इस बुक में टोटल 6 स्टेप में ये बुक मैं कवर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या आप करें जिससे आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। अगर आपके कुछ बुरी आदतें हैं वो भी चेंज आप कर सकते हैं अच्छी आदतें में, और आप अच्छी आदतें कैसे डाल सकते हैं जो आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं, आपको अमीर बना सकते हैं, आपको बिलियनियर बना सकते हैं। दोस्तों, हम लाइफ में क्या हैं, कैसे हैं, वो सब डिपेंड करता है कि हमारी आदतें क्या हैं। अगर हम देखें तो गरीब आदमी का आदतें अलग होता है और अमीर आदमी का आदतें अलग होते हैं। अमीर लोग जो होते हैं, जो अल्ट्रा रिच लोग जो होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सिर्फ इसलिए सक्सेस होते हैं और इसलिए वो अमीर होते हैं बिकॉज उनकी आदतें अमीर वाली होती हैं। और जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो फैमिलीज होती हैं, जो पुअर क्लास लोग होते हैं, वो बेसिकली अपनी आदतों की वजह से ही पुअर रहते हैं। दोस्तों, जो भी आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, चाहे आप अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, वही आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं, वही आपको लाइफ में आपको कहाँ जाना है वो तय करती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अच्छी आदतें डालें, बुरी आदतें आप अपने लाइफ से निकालें। और ये बुक आपके लिए रामबाण का काम करने वाली है। टोटल हम 6 स्टेप में इस बुक को कवर करेंगे। 6 स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्या करें कि आप जो चाहें लाइफ में वो पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है बिकॉज लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने आदतें इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बुक का पूरा आप फ़ायदा उठा सकें तो लास्ट तक आपको वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, हम इस चैनल के थ्रू एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम सबको फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकें, उन तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचा सकें जहां तक फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम नहीं पहुंचा पाता। दोस्तों, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं पढ़ाया जाते कि धनी कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए, पैसा से पैसा कैसे कमाया जाए। दोस्तों, हमें सिर्फ ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि हम अच्छा जॉब कैसे कर सकें। हमें ये सिखाया जाता है कि हम अच्छा नंबर से पास करें, अच्छा नंबर लाएं, अच्छा डिग्री लाएं, अच्छा कॉलेज से डिग्री लाएं जिससे हम अच्छा जॉब कर सकें। हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि जॉब कैसे दिया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, अमीर कैसा बना जाए। और मैं बुक के थ्रू ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों के पास ये फाइनेंशियल एजुकेशन पहुँचा सकूँ जिनके पास हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं पहुँचा पाता। दोस्तों, आइए बुक पे आते हैं। इस बुक का नाम है ऑटोमेटिक हैबिट एंड इस बुक के लेखक हैं जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर बताते हैं कि 6 ऐसी क्या चीज़ें आप करें जिससे आपकी हैबिट्स चेंज हो सकते हैं। जेम्स बताते हैं कि जो भी आप डे टू डे में हैबिट्स जो आपकी होती हैं, जो आपकी आदतें होती हैं और जो आप करते हैं, वही आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट जनरेट करते हैं। अगर आप अच्छी आदतें आप फॉलो करते हैं, अच्छा चीज़ आप करते हैं तो आपको अच्छी रिजल्ट मिलता है। अगर आप गलत आदतों के शिकार हैं, गलत चीज़ आप करते हैं तो आपकी लाइफ वैसे ही बन जाती है। तो अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छी आदतें आपके लाइफ में हो जिससे आप अच्छा बन सकें, सक्सेस बन सकें, बिलियनियर बन सकें, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। जेम्स इस बुक में टोटल 6 स्टेप बताते हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अपने हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं और अच्छे हैबिट्स ढालना चाहते हैं। स्टेप नंबर 1, द 1% रूल। दोस्तों, जेम्स बोलते हैं कि 1% भी आप अपने लाइफ में अगर चेंज कर रहे हैं, अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने आप में, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जेम्स बताते हैं कि आप अचानक पूरे चेंज अपने लाइफ में नहीं कर सकते, आप अपना लाइफ इमिडिएटली नहीं बदल सकते। आदतें ऐसी नहीं होती हैं कि रातों रात बदली जा सकें, उसको स्लोली आपको बदलना होता है। और आदतें बदलने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कि आप 1% चेंज करें। दोस्तों, अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, कल से अगर आज आप बेहतर हैं, आज से अगर आप कल बेहतर होंगे, तो कुछ महीनों बाद और कुछ सालों बाद आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखेगा। दोस्तों, हो सकता है कि इमिडिएटली आपको
रिजल्ट ना दिखे, 1-2 दिन में आपको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये रिजल्ट डेफिनेटली दिखता है और बहुत बड़ा पैमाना पे दिखता है। कभी कभी तो इतना बड़ा होता है कि जितना हम लोग उम्मीद भी नहीं किए होते हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो रेट होता है वो सिर्फ मनी पे लागू नहीं होता, वो हमारे हैबिट्स पे भी लागू होता है। तो जेम्स बताते हैं कि आपको रोज़ थोड़ा भी अपने लाइफ में अगर चेंज आप कर सकते हैं, 1% भी अगर आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप एकदम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। आपको छोटा छोटा चेंजेस लाना चाहिए, छोटे छोटे जो आपके बैड हैबिट्स हैं उसको हटाना चाहिए, जो अच्छी आदतें हैं वो आपको डालना चाहिए। आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 1% भी अगर आप पर डे अपने आप को चेंज कर सकते हैं तो 1 साल में आप 365% आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। आप कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं 1 साल में। और ये बहुत ईजी भी है, इससे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको तकलीफ भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे छोटे स्टेप में आप अपने आप को चेंज करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आप अपने लाइफ में लाइए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और सिर्फ टारगेट रखिए कि 1% मेरे को पर डे अपने आप को चेंज करना है। जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, आप अगर सोचते हैं कि कल मेरे को ये करना है, तो उसमें 1% आप सिर्फ उसमें चेंजेस लाइए। अगर ये चेंजेस आप ला पाते हैं, 1% भी ला पाते हैं, तो बिलीव कीजिए दोस्तों, आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं आप एकदम सही जगह जाएंगे। और जब आप कुछ महीनों कुछ सालों बाद आपको रिज़ल्ट दिखेगा, बहुत बड़ा रिज़ल्ट दिखेगा, बिकॉज़ 1% एक स्टेप आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, उस टारगेट की तरफ बढ़ते जाएंगे जो आपको चाहिए। अगर आपका टारगेट है कि आपको बिलियनियर बनना है और उसके लिए 1% भी अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप डेफिनेटली आप उस लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे जो आपने इमेजिन किया था या जो आपने बनाया था। नंबर 2, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। दोस्तों, आजकल के ज़माने में हमें ऐसी आदत पड़ी है कि जो कुछ भी हमें चाहिए इंस्टेंट चाहिए। ऐसे हमारी लाइफ हो गई है कि कुछ भी हमें चाहिए होता है, इमिडिएटली चाहिए होता है और इमिडिएटली आ भी जाता है। कुछ ही के पास सब्र नहीं है, किसी को कोई भी वेट करने के लिए तैयार नहीं है। जिसको जो चीज़ें घंटे में मिलनी चाहिए उसको मिनट में चाहिए, जिसको मिनट में मिलना चाहिए उसको सेकंड में चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे इंस्टेंट लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि हमारे हैबिट्स भी हम लोग इंस्टेंट चेंज कर लें और हम अपनी आदतें भी इमिडिएटली चेंज कर लें, हमें जो चाहिए इमिडिएटली मिल जाए, हमें अमीर भी इमिडिएटली बन जाए। लेकिन ये सब रियलिटी से एकदम परे होता है दोस्तों। हमें अगर अमीर बनना है या हमें अपने लाइफ चेंज करना है तो डेफिनेटली हमें तैयार रहना चाहिए कि इन चीज़ों में टाइम लगता है। जब भी हम गोल कुछ सेट करते हैं या कुछ भी अपना लक्ष्य बनाते हैं तो हमें लगता तो आसान है कि वो आसान रास्ता है और हम कुछ ही सालों में उसको क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन रियलिटी ये होती है कि दोस्तों कि ये रास्ता आसान नहीं होता और सीधा नहीं होता। वो रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट होता है और टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसके लिए आपको कितनी बार गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता है, तब जाके आप वहाँ पे पहुँच पाते हैं जहाँ पे आपने टारगेट बनाया था। तो दोस्तों, आपको हमेशा इंस्टेंट रिज़ल्ट का ये नहीं सोचना है कि मेरे को इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए। अगर आज मैंने कुछ चीज़ें चेंज करना है तो कल ही मेरे को रिज़ल्ट देखना चाहिए, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको एक तैयारी करके चलना है। आपको तैयार रहना है कि आपको लक्ष्य में जाने के लिए बहुत सारे आपको मेहनत करना है। कितने बार आप गिरेंगे, आप टूटेंगे, लेकिन आपको फिर खड़ा होना है, फिर आपको चलना है और तब तक चलते रहना है जब तक आप अपना लक्ष्य को ना पार कर लें। नंबर 3, द साइकिल ऑफ हैबिट्स। दोस्तों, इस बुक में जेम्स बताते हैं कि साइकिल होता है अपने हैबिट्स का और हैबिट्स चेंज करने के लिए आपको टोटल 4 साइकिल से गुजरना होता है। जब तक आप ये 4 साइकिल क्रॉस नहीं करते आप हैबिट्स चेंज नहीं कर सकते, आप कोई भी हैबिट एडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके 4 जो भाग होते हैं वो होता है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड्स। दोस्तों, कुछ भी जब आप काम करते हैं तो सबसे पहले उस काम के बारे में आप सोचते हैं, उसके बाद आप क्रेविंग करते हैं, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद आपको रिवार्ड मिलता है। दोस्तों, जो लास्ट के 2 हैं वो थोड़ा इजी होते हैं, लेकिन फर्स्ट किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसके बारे में एफर्ट्स करना, जो फर्स्ट और सेकंड चीज़ जो होती है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं आपको अपने हैबिट्स चेंज करने में। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ होता है वो रिस्पॉन्स और रिवार्ड थोड़ा इजी होता है। इसमें आप इजी तरीके से आप अपने हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं और जब तक आप ये चारों
साइकिल कंप्लीट नहीं करते, आपके लिए ये इम्पॉसिबल है कि आप अपने हैबिट्स चेंज कर पाएँ। आप नया भी हैबिट्स अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये 4 साइकिल से होकर आपको ज़रूर गुजरना पड़ता है, या पुराना भी अगर हैबिट्स आप चेंज करना चाहते हैं तो ये 4 साइकिल से आपको ज़रूर जाना पड़ेगा। नंबर 4, लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज। दोस्तों, बिहेवियर चेंज का वही 4 लॉ आपको क्रॉस करना होता है। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। लॉ नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। लॉ नंबर 3, मेक इट ईजी। लॉ नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा, अगर अपने लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं, आप अपने हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, तो ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको मेक इट ऑब्वियस करना है, जो क्यों होता है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली और ये ज़रूरी है करना, ये आपको ठानना पड़ेगा, ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा कि जो हैबिट्स चेंज आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों मेक इट अट्रैक्टिव। जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप अट्रैक्टिव बनाएं, उसको आप ऐसा बनाएं जिससे आप बोर ना हो और उसको वो अट्रैक्टिव रहेगा तो आप उसको इमीडिएटली कर पाएंगे। सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप बुक पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो बुक आप हमेशा अपने बेड के पास रखिए कि जब भी आप सोने जाएं आप इजीली हाथ बढ़ा के आप अपने बुक उठा सकते हैं और उठा के वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 1-2 चैप्टर भी अगर आप सोने से पहले आप अगर ख़त्म करते हैं तो ये एक अच्छी आदत आप अपने आप के लिए डाल रहे हैं। इसको आप अट्रैक्टिव बनाएं आपने कि आपके पास बुक रखा हुआ था। अगर यही बुक आपके पास कहीं दूर रखा होता और आपको जाके लाइब्रेरी से या अपना स्टडी रूम से ढूंढ के लेके वो बुक ला के आना है और तब आपको पढ़ना है, तो अगर ऐसे करने के लिए आप मोटिवेटेड नहीं हो पाते और हो सकता है कि ऐसे आप नहीं करते, ऐसे करने के लिए आपकी हैबिट्स अलाउ नहीं करती, आप लेजनेस आपको अलाउ नहीं करते और आप नहीं कर पाते। तो जो भी हैबिट्स आप डालना चाहते हैं दोस्तों, आपको ये खास ख्याल रखना है कि उसको आप इतना इजी बना दें आप कैसे कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे अगर आप चाहते हैं कि रोज़ आप एक्सरसाइज करने जाएं, आप वॉक करने जाएं, रनिंग शू आप अपने बेड के पास रखें कि जब भी आप उठें आपको अपने रनिंग शू पे नज़र जाए और आपको ये याद दिलाए कि अभी आपको वॉक पे जाना है। आप इमिडिएटली रनिंग शू पहन लें और फिर आप अपने कपड़े पहन लें बाहर जाने के लिए और इमिडिएटली आप निकल जाएँ वॉक के लिए। तो अगर आप अट्रैक्टिव बनाते हैं उन चीज़ों को करने के लिए तो ये इजी होता है आपको वो हैबिट्स डालने के लिए। थर्ड लॉ है दोस्तों मेक इट इजी। आपको उस हैबिट के जो भी करना है उसको इतना इजी आप बना दीजिए कि उसके लिए आपको करना आसान हो। आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको डिफ़िकल्ट आप बनाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे उसको करने के लिए और फिर वहीं से वहीं कहानी रह जाएगी। अगर आप उसको इजी बनाते हैं, इजी तरीके से वो आपको मिल जाता है अच्छी हैबिट्स डालने के लिए, तो आप अपना हैबिट्स इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं और इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। लॉ नंबर 4 मेक इट सेटिस्फाइंग। दोस्तों, जो भी आप कर रहे हैं अपने आप को ऐसे फील कराइए कि वो आपके करने के बाद आप खुद सेटिस्फाई हैं, आप दिल से सेटिस्फाई हैं। आपका ये सेटिस्फैक्शन फीलिंग आनी चाहिए कि जो मैंने टारगेट रखा था वो मैंने कर दिया। तो आप खुद को जब सेटिस्फाई करेंगे तो आपको और भी वो करने में इंटरेस्ट जगेगा और आप अपने हैबिट्स ईजिली चेंज कर पाएंगे। नंबर 5 फोकस ऑन सिस्टम। दोस्तों, हमेशा आप अपने गोल की तरफ मत देखिए, क्योंकि गोल बहुत दूर है। आपको अपना सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए। आप अपना पूरा 24 आवर सिस्टम कैसे आपने बनाया है, कैसे आपको वहाँ तक अपने गोल तक पहुँचना है, हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए। और आपको अपने सिस्टम के थ्रू 1 बाय 1 स्टेप चढ़ते जाना है और उसकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ चलते जाना है। जब आप अपने सिस्टम पे फोकस करते हैं, रोज़ की एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, रोज़ की अपने बिहेवियर पे फोकस करते हैं, रोज़ की आप अपने हैबिट्स पे फोकस करते हैं, तो आपको सारी ये मिल के सिस्टम आपको अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाती हैं। अगर आप सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचते रहें तो आपका ध्यान, आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, आप फ्यूचर में रहेंगे, और प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो आप प्रेजेंट में एफर्ट्स नहीं करेंगे जो आपको फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी। तो दोस्तों, आपको प्रेजेंट में रहना है, आपको अपने सिस्टम पे फोकस करना है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको सोचना है और वो करना है। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ लक्ष्य के सपने देखते रहें,
आप सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहें और फ्यूचर में जिएं, आप प्रेजेंट में न जिएं और आप कुछ करें ही नहीं वहाँ पे पहुँचने के लिए, तो हो सकता है कि जो आपने ड्रीम बनाया है वो आपके लिए सिर्फ एक ड्रीम रह जाए और वहाँ पे आप कभी नहीं पहुँच पाएँ। तो अगर आप सीरियसली वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम पे फोकस करना है, आपको प्रेजेंट में रहना है और उसके लिए क्या आप अभी कर रहे हैं इसके बारे में सोचना है और एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ते रहना है। जब आप एक एक स्टेप बढ़ते हैं, आज अपने आप में वो चेंजेस करते हैं, उसके तरफ जो रास्ते जाते हैं वहाँ पे एक स्टेप आप आगे जाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ एक स्टेप आगे जाना है। तो लेखक बताना चाहते हैं इस स्टेप में कि आपको अपने सिस्टम पे फोकस करें, प्रेजेंट में रहें और अपने लक्ष्य की तरफ जो आपने प्लान बनाया है उसको स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करते जाएं, सिर्फ आप अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचें। नंबर 6, शेप योर आइडेंटिटी। दोस्तों, जब आप अपना आइडेंटिटी चेंज करते हैं, आप ये अगर इमेजिन करते हैं, सपोज़ आपको बॉडी बिल्डर बनना है, अगर आप इमेजिन करते हैं कि मैं ऑलरेडी बॉडी बिल्डर हूँ, तो आपके अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है, आप एक ऐसा इच्छा जगता है कि आपको जिम जाना चाहिए क्योंकि आप तो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर हैं। तो आपको अपने आइडेंटिटी चेंज करना है, आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप ये हैबिट्स चेंज करेंगे तो आप वो बन जाएंगे। सपोज अगर आपको एक्सरसाइज रोज़ करना है तो आपको ये सोचना है कि मैं ऑलरेडी बॉडी बिल्डर हूँ। आपने आइडेंटिटी अपनी चेंज कर दी, आपने ये बताया कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, अभी मैं बॉडी बिल्डर हो गया हूँ और मेरा आइडेंटिटी ये है। तो फिर आप उसके प्रति काम करेंगे, आपकी विल पावर जगेगी, आप मोटिवेट होंगे वो करने के लिए और तब आपको अपनी आदतें चेंज करना, आप अपने हैबिट्स चेंज करना आसान होगा। दोस्तों, इस बुक में इस 6 स्टेप में लेखक बताना चाहते थे कि आपको ये 6 चीज़ें फॉलो करना चाहिए और 6 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, बिलीव कीजिए आपको अमीर बनने से, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज देखिए, सक्सेस होना, अमीर बनना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि हम डे टू डे पे काम कैसे कर रहे हैं। बिकॉज जब तक आप कुछ करेंगे नहीं दोस्तों, आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। आपको करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आप कुछ भी सोचते रह जाएं, कितने भी प्लान करते रह जाएं, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। तो आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए। आप अपना लक्ष्य बनाइए कि आपको अमीर बनना है, कितने दिन में आपको अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए कितना पैसे आपको चाहिए, उसके लिए आप क्या आज दे रहे हैं, उसके लिए आप सेक्रीफाइस कितना करेंगे, उसके लिए आपके पास क्या है जो आप ऑफ़र कर सकते हैं। बिकॉज आपको एक बात तो हमेशा याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आपको सक्सेस बनाए, आपको पैसे कमा के दे, आप अमीर बने, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप को कुछ देना पड़ेगा। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।